नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट लाइव। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इस सवाल के साथ कि क्या मान लिया जाए कि 30 साल के बाद अब ज्ञानवापी का रास्ता साफ, इस मुद्दे पर आज बड़ी बहस करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानवापी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें। वाराणसी कोर्ट ने इजाजत दे दी है, व्यास जी तहखाने में पूजा की परमिशन दी है। वाराणसी कोर्ट ने इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 30 साल के बाद हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति मिली है व्यास तहखाने में। न्यूज नेशन के पास आदेश की कॉपी है, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाएंगे। इस खबर का बहुत बड़ा मतलब आने वाले वक्त में इस पूरे विवाद को लेकर 30 साल के बाद हिंदू पक्ष का जो इंतजार था वो यहां पर खत्म होता नजर आ रहा है। हालांकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि अभी हाईकोर्ट का रुख किया जाएगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। व्यास तहखाने से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, काशी विश्वनाथ से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानवापी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति वाराणसी कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। वो व्यास तहखाना जहां पर साल 1993 तक पूजा होती थी, लेकिन अब पूजा नहीं हो पा रही थी। 30 साल के बाद हिंदू पक्ष को व्यास जी तहखाने में पूजा की इजाजत मिली। हिंदू पक्ष कोर्ट के इस फैसले को बड़ी जीत से जोड़कर देख रहा है। ज्ञानवापी के तहखानों में भगवान से साक्षात्कार। तहखाने में मौजूद भगवान के अवतार। तहखाने में शिव से लेकर भगवान राम विराजमान। ज्ञानवापी के हिंदू मंदिर होने के प्रमाण जब तक सामने नहीं आए थे तब तक इस पर कयास ही लगाया जा रहा था, लेकिन एएसआई की सार्वजनिक हुई रिपोर्ट से सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। ज्ञानवापी में वो सब कुछ मिला है जो सनातन संस्कृति का साक्षात प्रमाण है। दीवारों से लेकर खंबे तक, सीलिंग से लेकर दरवाजे तक, तहखाने से लेकर मंडपम तक हिंदू मंदिर के सबूत भरे पड़े हैं। लेकिन आज हम आपको ज्ञानवापी में उस तहखाने के बारे में बताएंगे जो व्यास परिवार के पास हुआ करता था, लेकिन 1993 के बाद इस पर कब्जा कर लिया गया और इन्हें पूजा से वंचित कर दिया गया। एएसआई की टीम ने जब ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे किया था, उस कार्रवाई का एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज नेशन ने आपको दिखाया था। उस वक्त एएसआई सर्वे टीम एक एक कर हर तहखाने के अंदर गई थी। एएसआई की सर्वे में तहखाने के अंदर वो तमाम सबूत मिले हैं जो हिंदू पक्ष के इस दावे को मजबूत करते हैं। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर शोएब जमई। विनोद बंसल साहब, ये मान लिया जाए कि ज्ञानवापी का रास्ता साफ 30 साल के बाद? देखिए कि 30 साल के बाद क्या मैं कहूँगा कि सदियों के इंतजार के बाद में, और 30 साल तक तो हम खैर वहाँ पर पूजा अर्चना करते ही थे, लेकिन जिस तरह से हमें अनाधिकृत रूप से और जबरन हमारे पूजा के अधिकार को छीन लिया गया और हमें वहाँ जाने की अनुमति तक नहीं दी गई, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। अब जिस तरह से जो चीज़ें साफ हुई हैं, एएसआई के सर्वे की बात हो या अभी आज के माननीय न्यायालय के निर्णय की बात हो, तो हमें देखिए, हम पूजा सेवा की बात कर रहे हैं, हम किसी का कोई अहित की बात नहीं कर रहे हैं। पूजा का अधिकार तो इस देश की परंपरा का हिस्सा है, और वो पूजा का अधिकार बेसिकली हम जो है ना सर्वभूत सुखने सर्वे संतु निरामया के लिए करते हैं, जगती के कल्याण की बात करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर शोएब जमई, आपको लगता है कि मुस्लिम पक्ष को पीछे हट जाना चाहिए? बहुत कानूनी लड़ाई हो चुकी सर इस देश में, कम से कम अयोध्या की नजीर के बाद आज के इस फैसले के बाद थोड़ा सबक लेना चाहिए। डॉक्टर शोएब जमई। नहीं सर, हमारा मानना ये है कि अब तक तो मुस्लिम पक्ष जो है बहुत हल्के में इस मामले को लड़ रहा था और ये समझ रहा था कि शायद कोर्ट व्यवस्था जो लोअर कोर्ट है वो 91 के एक्ट को मानते हुए और तमाम चीज़ों को, साक्ष्यों को समझते हुए एक न्यायपूर्ण फैसला देगी तो शायद शांति और सौहार्द बना रहे इस देश का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब हम लोग पूरी तैयारी के साथ
और बहुत बेहतर प्रिपरेशन और देश भर के मुसलमानों की निगाह अब इस मामले पे होगी और एक बड़ी लड़ाई एक कानूनी तौर पर, चाहे जिस तरीके, चाहे वो कानूनी हो, चाहे वो समाज की तरफ से हो, हर तरह की चीज़ों पे हम इंशाल्लाह अब उस पे लड़ाई आप लड़ेंगे। कह रहे हैं डॉक्टर शोएब जमाई कि पूरे देश के मुसलमान एकजुट हो जाएंगे ज्ञान वापी के मुद्दे पर आगे की लड़ाई को लड़ने के लिए? हाँ सर, हमारा मामला बिल्कुल स्पष्ट है कि हमने एक मस्जिद खोई है, दूसरी मस्जिद नहीं खोने देंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी भी लेंथ पे जाना पड़े। विनोद बंसल साहब, ये धमकी है या लोकतांत्रिक मुल्क की खूबसूरती? देखिए, ये इनका डीएनए बता रहा है कि किस तरह से इन्होंने वो जो अपना दक्षिण दिल्ली को घेर के रखा था, किस तरह से मुगलिया सल्तनत ने भारत को लूटा, भारतीय संस्कृति और इसकी पुरातन धरोहरों को समाप्त किया और हमारे मंदिरों को तोड़ा गया। अब वही मानसिकता अब ये स्वतंत्र भारत में आज इस भारत के अमृत काल में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपनी धृष्टता को से बाज आए, जो कुछ करना है कानूनी तरीके से। आज देश स्वतंत्र है, देश में लोकतंत्र का राज्य है, देश में संविधान है, संविधान सम्मत बनाए हुए कोर्ट के ऊपर जिस तरह से उंगली उठा रहे हैं, ये इनको शर्म आनी चाहिए। बार बार दुहाई देते हैं संविधान की और कानून की और उन्हीं का मजाक उड़ाते हैं। इनको बेहद जो है, और जिस तरह से ये धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जिन्नावादी नूर अहमद अजहरी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर। नूर अहमद अजहरी साहब, देखिए 90 में कार सेवकों पर गोली चली थी, मारे गए थे कार सेवक उस वक्त की स्टेट गवर्नमेंट के गलत फैसले के चलते। 2024 की शुरुआत हुई अयोध्या में भव्य राम मंदिर के साथ। 93 में उस वक्त की स्टेट गवर्नमेंट ने इसी व्यास तहखाने में पूजा पर रोक लगा दी थी। 2024 की शुरुआत आज उस फैसले से आई है जहां पर 7 दिन के अंदर अंदर, हो सकता है आज शाम से ही पूजा वहां पर शुरू हो जाए। आपको नहीं लगता अब मुस्लिम पक्ष को पीछे हटना चाहिए? शोएब जमाई जैसे जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि साहब पूरे देश का मुसलमान एकजुट हो जाएगा, क्या नूर अहमद अजहरी भी शोएब जमाई के साथ खड़े हैं इस मुद्दे पर? पहली बात तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि कार सेवकों पर जो हुआ था वो गलत हुआ था? कार सेवकों पर गोली चलना सही था? क्या परिस्थिति थी उस पर? नूर अहमद अजहरी, किसी भी शख्स पर गोली चलना सही हो सकता है क्या? क्या 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद नूर अहमद अजहरी, किसी की भी गोली मारकर जान लेना सही हो सकता है क्या? मैं पूछ रहा हूं 6 दिसंबर में जो बाबरी मस्जिद इन्हीं कार सेवकों ने, तथाकथित कार सेवकों ने जो शहीद की थी, वो सही था? वो अपराधी नहीं थे? वो अपराधी नहीं थे? सवाल का जवाब दिया आप। आपने जो सवाल खड़ा किया वही कई सवालों को जन्म देता है। विनोद बंसल साहब से मैं पूछूंगा तो वो कहेंगे कि यही वो खतरनाक सोच है जो देश के लिए बड़ा खतरा है। आप कह रहे हैं कि गोली से मारे गए कार सेवकों की जो मौत थी वो सही थी। ताल्लुक रखते हैं जो त्रिपुरा में मस्जिदों को इतना जहर कैसे आ सकता है सर अंदर? बुनियादी सवाल मेरा। इनकी बौखलाहट देखिए ना, इनकी बौखलाहट देखिए और इनका तमीज देखिए, किस तरह की बात कर रहे हैं, तो किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जो पापी द्वारा बनाए हुए पाप की मस्जिद, पाप का ढांचा था, उसको मस्जिद कह करके सारे देश के विश्व के मुसलमानों की तौहीन कर रहे हैं। मैं चैलेंज करके कहता हूँ दोनों में से, ये दोनों पैनलिस्ट बैठे हैं, ये दोनों पैनलिस्ट में से कोई आज तक उस बाबरी में नमाज पढ़ने के लिए गया हो? इनका बाप दादा या कोई इनका कुनबे का कोई व्यक्ति वहां पर नमाज पढ़ने गया हो? लेकिन डॉक्टर शोएब जमाई तो कह रहे हैं कि साहब पूरे देश का मुसलमान अब एक हो जाएगा, ज्ञान वापी की लड़ाई को हम खत्म नहीं होने देंगे। ये जिन्नावादी सोच से बाहर निकल जाए, शोएब जमाई, भारत बदल गया। ये क्या जिन्ना का डीएनए है जो विनोद बंसल साहब कह रहे हैं? देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, उम्मीद तो की जाती है सुलझाने की कोशिश हो। शोएब जमाई, कोर्ट का निर्णय है कोई? अरे डॉक्टर शोएब जमाई, डॉक्टर शोएब जमाई नहीं है ये। मैं जवाब दूं? जी, से कुछ नहीं कहोगे? देखिए, इस देश में जिन्नावादी और गोडसेवादी की सोच कौन लोग उसके पैरोकार हैं, ये देश भली भांति जानता है। मैं इस विषय में बातें नहीं करता। कल ही महात्मा गांधी जी की जब शहीद किया गया उनको, तो उसको श्रद्धांजलि का दिन था और किस तरीके से लोगों ने गोडसे को हीरो बना करके पूजा किया। और यही लोग थे, विश्व हिंदू परिषद के ही लोग थे और हिंदू महासभा के लोग थे। तो कैसे ये लोग देश में नफरत फैलाते हैं ये सब जानते हैं। मैं तो कानून की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि देश के वरिष्ठ वकीलों के साथ मशवरा करके और जितने भी संसाधन लगेंगे सभी चीज़ों को लेकर के हम ज्ञानवापी केस का मुद्दा लड़ेंगे। अब तक तो लोकल वकील जो फैमिली मैटर्स पूरे देश में ज़कात का पैसा जाएगा उन वकीलों की फीस के लिए? कैसे संसाधन? वैसे ही संसाधन जैसे राम मंदिर के चंदा के लिए
1400 करोड़ रुपया विश्व हिंदू परिषद ने जुटाए थे, वैसे ही